साथियों, क्या आपके हाथ की नस दब गई है, हाथ में झंझनाटी आती है, झुनझुनी होती है, चींटियाँ चलती हैं, आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, आपकी आँख की नस सूख रही है, आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, सर्वाइकल हो गया है, या आपको बार बार चक्कर आते हैं, ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं के लिए ये वीडियो आपके काम में लगने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो का चमत्कार देखना। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अब से पहले बहुत सारी वीडियोस आप नेचुरल तरीके से हील होने की देखते रहे हैं। आज ऐसा ही शानदार वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। आपने देखा होगा साथियों कि जो हमारा ये गर्दन वाला हिस्सा है, विशुद्धि चक्र वाला हिस्सा, थ्रोट चक्र वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो पूरी बॉडी जो चल रही है, गवर्न हो रही है, ऊपर वाले हिस्से से हो रही है। इस हिस्से की अगर एनर्जी में ब्लॉक आ जाए, इस हिस्से के एनर्जी में बाधा आ जाए, ऊर्जा का प्रवाह अनियंत्रित हो जाए, तो दिक्कत आने लगेगी पूरी बॉडी में। तो एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है वो क्या करता है कि ऊर्जा कहीं घटी हुई है तो उसको बैलेंस करता है, बढ़ी हुई है तो उसको बैलेंस करता है, ऊर्जा है ही नहीं तो वहाँ ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्वयं को हील करती है। और एक्यूप्रेशर सिद्धांत में या दबाव सिद्धांत में या इस प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत में रिसर्चर्स ने, नेचुरल तरीके से हील करने वालों ने प्राचीन काल में जान लिया था कि दबाव डालने से, जहाँ भी हम दबाव डालते हैं वहाँ पर रक्त का प्रवाह बढ़ता है, तो वहाँ पर कोई कमी है तो वो दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे इस शरीर के अंदर मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लंग्स 7 पॉइंट की, LU7 लंग्स 7 पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो लंग मेरिडियन है वो हमारे अंगूठे से होता हुआ गुजरता है, ऊपर की ओर आता है मेरिडियन। अब मेरिडियन क्या है? मेरिडियन है प्राण प्रवाह के पथ, जहाँ से हमारा प्राण का प्रवाह चलता है। जैसे नालियों में पानी चलता है, उसी प्रकार मेरिडियंस में प्राण चलता है। तो अब अलग अलग अंगों से जुड़े हुए अलग अलग मेरिडियन है जो विशेष रूप से उन अंगों को प्रभावित करते हैं। तो लंग्स मेरिडियन में जो LU7 है वो मास्टर पॉइंट माना गया है। मास्टर पॉइंट इसलिए माना गया है क्योंकि वो केवल फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, लंग्स माने फेफड़े, फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि ओवरऑल ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लोब है उसको पूरा प्रभावित कर देता है। तो एक्यूप्रेशर में या TCM में फेफड़ों को सैडनेस का स्थान कहा गया है, अर्थात जो हमारा दुख है, हमारी पीड़ा जो स्टोर होती है वो हमारे फेफड़े में स्टोर होती है। और आपने देखा भी होगा कई लोगों को अचानक से अस्थमा हो जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशंस को दबाया है। तो इमोशंस को दबाने से पूरा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो LU7 से आपका दबा हुआ दुख, पीड़ाएं रिलीज़ होती हैं, आपका फेफड़ा शक्तिशाली बनता है, रिप्रेस्ड इमोशंस की ऊर्जा बैलेंस होती है, आपका चलते चलते सांस फूलता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा दूर चले सांस फूलने लगा, बहुत बेहतरीन काम करता है। अभी हम विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। सोर थ्रोट हो जाता है या वोकल सैडनेस हो जाती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, उदाहरण के लिए सिंगर हैं, उनको बहुत ऊंची तान देनी पड़ती है, आलाप करते हैं, कई कई घंटे गाते हैं, टीचर्स हैं या लेक्चर देने वाले लोग हैं। कुछ लोग तो अकारण ही बोलते हैं, बकबक करते हैं। तो अकारण बकबक करने वालों के लिए ये नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो वास्तविकता में किसी का लाभ पहुँचा रहे। तो विशुद्धि चक्र की एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके कंठ को ताकत देता है, आपका गला इससे मजबूत होता है। अच्छा, अभी बात आती है कि अब ये क्या करता है? जो ऑक्सीपिटल लोब है उसको कंट्रोल करता है, पीछे वाले हिस्से को। तो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व यहीं से गुजर रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो आंखों की रोशनी चली जाती है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं इसकी आँख की नस सूख गई है तो रोशनी जा रही है। तो इसको दबाने से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व खुल जाती है, वहाँ की एनर्जी ओपन हो जाती है। मतलब वहाँ की एनर्जी ओपन होने से आँख संबंधित जो समस्याएँ हैं वो नहीं आती, अंधापन नहीं आता। और दूसरा महत्वपूर्ण सर्वाइकल हो गया, आपको गर्दन घुमाने में दिक्कत हो रही है, कई बार यहाँ से ऐसा लगता है यहाँ पे भारी भारी लगता है, कंधे की या हाथ की नस दब गई, या घंटों घंटों एक ही पोजीशन में मोबाइल लेके हैं तो ऐसा लगेगा हाथ पूरा भारी भारी हो गया, एक हाथ हल्का लगेगा, एक हाथ भारी लगेगा। तो इस पूरे रीजन की एनर्जी को ओपन कर देता है, पीछे वाला जो एनर्जी सेंटर है इसकी पूरी एनर्जी को ही ओपन कर देता है पॉइंट। तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे। हाँ, लैपटॉप पे काम करने वालों के लिए, मोबाइल पे काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। सूरत में लोग हीरा घिसते हैं, हीरा, तो उनका पूरा ये कंधा और आंखें चली जाती हैं हीरा घिसने वालों वर्कर्स की।
उनके लिए बहुत अच्छा है, जो हीरा वर्कर देख रहे हो वीडियो को। तो देखो इसकी लोकेशन पहले देखेंगे। जो हाथ की कलाई है, हाथ की कलाई के नीचे 2 उंगली रखेंगे, इस तरीके से भी रख सकते हैं 2 उंगली। तो जहाँ पे दूसरी उंगली पूरी होती है, अंगूठे की बिल्कुल सीध में होता है ये, अंगूठे की बिल्कुल सीध में, ये अंगूठा है, इसके बिल्कुल कोने कोने पर आओ। 2 उंगली नापने के बाद में, बहुत आसान है, जहाँ दूसरी उंगली पूरी हुई ये हो गया, ये यहाँ पर पॉइंट हो गया। दोनों हाथ में है इसकी लोकेशन। अच्छा, जब आप इस तरीके से हाथ में उंगली फंसाएंगे, ये अंगूठे में अंगूठा फंसाएंगे, तो जहाँ पर आपकी इंडेक्स फिंगर आती है, देखो वहीं आ गई, जहाँ टच करती है वहीं पर ये पॉइंट होता है अंदर की ओर, इसकी सीध में ये। और ध्यान रखना, बीच में दबाने पर लकड़ी जैसी नस है, टेंडन्स है, टेंडन्स के इधर है ये, टेंडन्स के ऊपर नहीं दबाना, इधर। तो जब आपका इस तरीके से उंगली फंसाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसमें इस तरीके से फंसाने पर ये आ रही है। तो ये अच्छा तरीका है ये भी, इसको लोकेट करने का। लेकिन अगर इस तरीके से ना करना चाहें, बहुत सिंपल तरीका ही है, 2 उंगली नापी कलाई के नीचे से, और ये अब इस पॉइंट को दबाते रहो। इस पॉइंट को दबाने से दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गले की एनर्जी, गले के आसपास की एनर्जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, वर्टिगो, चक्कर आना जैसी समस्याओं में बहुत अच्छा लाभ करता है। इसको दबाते रहो, छोड़ते रहो, दबाते रहो, छोड़ते रहो, और आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं। प्राणायाम अब करना कब है? प्राणायाम करने से पहले कर सकते हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। यदि एनर्जी बैलेंस करनी है प्राणायाम की, तो प्राणायाम के बाद कर सकते हैं। और कब कब किया जा सकता है? मेडिटेशन से पहले आप इसको कर सकते हैं। खाली टाइम में इसको आप कभी भी कर सकते हैं। दोनों हाथों में करना है, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में पॉइंट करना। मास्टर पॉइंट है, तुरंत असर दिखाता है। 2-2 मिनट दोनों हाथ में। और अगर गहरे लंबे श्वास के साथ इसका प्रयोग करेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन में तुरंत राहत मिलेगी। दबाना छोड़ना, 2-2 मिनट घड़ी लगा के दिन में, सुबह दोपहर शाम, 3-3 घंटे के अंतर पे। सुबह दबा लिया, फिर 3 घंटे बाद दोपहर को दबा लिया, फिर 3 घंटे बाद शाम को दबा लिया, 4 बार भी दबा सकते हैं। तो साथियों, ये एक बेहतरीन पॉइंट आपने सीखा। और हमारा हीलिंग ग्रुप भी चलता है रात को 9 बजे से 9:40 तक जूम वेब पर क्लास होती है, जहाँ पर आपको हीलिंग करने के तरीके सिखाए जाते हैं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, ऑरा क्लीनिंग करनी है, बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा की जाती है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दूंगा, उस पर व्हाट्सअप करके आप हीलिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाइप करना। कमेंट बॉक्स में जाकर हाइप करना, तो हाइप से भी वीडियो ऊपर उठती है और ज़्यादा लोगों का लाभ होता है। धन्यवाद।